रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण। बच्चों कह रहा है पहला प्रश्न बच्चों है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्नावली 4.2 है, प्रश्नावली 4.2 है, इसको ध्यान से सब लोग देख लो। गुणनखंड करना है, जिसको भाई गुणनखंड नहीं है तो देख ले। यहाँ पे पहले का पहला पार्ट है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब देखो इसको गुणनखंड करना है तो कैसे तोड़ेंगे इसको बताओ पहले आप। देखो 10 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो। देखो एक पहले डिटेल बताते हैं, ध्यान सुनना। पहले यहाँ x स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो पहले आपका काम क्या होता है, देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप का है। इसमें आपको a और c का गुणा करना होता है, ac आएगा। इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि गुणा करने पर AC के बराबर आए और जोड़ने या घटाने पर B के बराबर आए, बीच वाले के बराबर। समझ रहे हो ना, ये प्रोसेस है। A और C को पहले गुणा किए आप, इस AC को ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि गुणा करने पर AC आए और जोड़ने या घटाने पर B आए। तो देखो हमारे पास A और C की वैल्यू कितना है 10, 1 गुणे 10 यानी कि 10। 10 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो, गुणा करने पर 10 आए तो 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, और जोड़ने या घटाने पर 3 आए तो 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? देखो बन गया ना। अब देखो एक बार आपको हम ये समझा दिए करके डिटेल में, अब डिटेल करेंगे डायरेक्ट, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो इसको 10 को लिख सकते हो कैसे, 1x स्क्वायर माइनस 3 की जगह लिख दो 5 माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस 10 बराबर 0। बात समझ में आई जी? 3 को लिख लिया 5 माइनस 2। अब देखो ये 1x स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई और इधर x से मल्टीप्लाई, तो माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 10 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x ले लो कॉमन तो आएगा x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन क्या है 2 लेंगे तो आएगा x माइनस 5 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है ना? तो यहाँ से यदि एक बार लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, तो एक मूल तो ये हो गया। और लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2, एक मूल ये हो गया। ठीक है ना? ये हमारा आंसर है। बात समझ में आई? गुणनखंड कैसे करते हैं, मूल कैसे निकालते हैं, समझ में आई सबको? सबसे पहले इसको मध्य पद विभाजन करते हैं, AC की गुणा करते हैं, उसको ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिनका गुणनफल तो AC आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर B आए, बीच वाला है। बात समझ रहा हो ना? तो हमने 10 को 5 गुणे 2 में तोड़ा, 5 दूना 10, 5 में 2 गया 3, बीच वाला देखो आ रहा है ना, ये बन गया। तो ऐसे इसको तोड़ना होता है। ठीक है, नोट करो ध्यान से। कोई समस्या बताओ जी यहाँ तक। अब इसका भाई पार्ट 2 देख लो। पार्ट 2 क्वेश्चन 1 का कह रहा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको गुणनखंड करना है। देखो अब इसका गुणांक देखो x स्क्वायर का 1 है, कुछ नहीं तो, और c का वैल्यू क्या है 6, तो 1 गुणे 6 कितना आएगा 6 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि गुणा करने पे 6 आए, जोड़ने घटाने पे 1 आए। यहाँ 2 दिया है क्या? चलो 2 है, हाँ ठीक है 2 दिया है भाई, तो 2 छंग 12 हो जाएगा। ये 2 छंग
12। 12 को ऐसा दो नंबर में तोड़ो कि गुणा करने में 12 आए, जोड़ने घटाने पर 1 आए। ठीक है ना, 4 3 12, 4 में 3 गया 1, बोलो बन गया ना। अब देखो इसको लिख सकते हो आप 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। क्लियर है जी? बोलो हाँ या ना। तो भाई अब देखो ये इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन ले लो तो आएगा x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 3 ले लो तो x प्लस 2 आएगा बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में x प्लस 2 कॉमन लिए तो यहाँ से आएगा 2x और यहाँ से आएगा माइनस 3 बराबर 0। लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो आएगा x बराबर माइनस 2, है ना। और यदि x 2x माइनस 3 बराबर 0 तो आएगा 2x बराबर प्लस 3 और x बराबर आएगा 3/2। क्यों जी, बोलो कोई समस्या है जी? यही हमारा आंसर है। मूल क्या आ गए, -2 और 3/2। क्या आ गए, -2 और 3/2। क्लियर है ना। देख लो ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल है, इसको ध्यान से समझ लो आप। पार्ट 3 है बच्चों, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब गुणनखंड इसको करना है, इसको भी है। अब ध्यान से आप देखेंगे इसमें करना क्या है। अब देखो √2 और 5√2 गुणा करो। पहले देखो 5√2 इंटू √2, तो √2 का 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, कितना आया 10। अब भैया 10 को ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए तो गुणा करने पे 10 आए। 5 दूना 10, 5 प्लस 2 7 बन जाएगा ना, बहुत सही। इसको लिखो √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2। क्लियर है, बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो जी। अब भैया देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन केवल है। x कॉमन लिए क्या आएगा, √2x प्लस 5, है ना। और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कहोगे भी कुछ नहीं है ना। एक बार हमें ये बताओ, क्या इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या, 2 बार? इस 2 को √2 इंटू √2 2 बार लिख सकते हैं। अरे भाई √2 इंटू √2 2 ही तो होता है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इसमें एक √2 है, इसमें एक √2 है, कॉमन बन गया, तो इसको प्लस √2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, एक √2 कॉमन चला गया, एक √2 बच गया, √2x प्लस 5। बोलो बात समझ में आई जी। अब दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, √2x प्लस 5 कॉमन ले लो तो क्या आएगा दूसरे ब्रैकेट में, x प्लस √2 बराबर 0। अब देखो यहां से लिखेंगे यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5/√2। एक वैल्यू तो ये आ गई। और लिखेंगे यदि x प्लस √2 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी, -√2। कितनी आएगी, -√2। समझ में बात आई जी। देख लो ध्यान से, ये हमारा जो है तीसरे पार्ट का गुणनखंड है। मूल आ गए 2, कौन कौन, -5/√2 और -√2। क्लियर है, चलो आगे बढ़े जी। अब देखो बच्चे इसमें जो है, और बता दें एक आध 2 पार्ट ही कर लोगे, 2 बच्चे हैं अब, क्यों जी, बोलो भाई। और पार्ट इसके आप कर लोगे ट्राई। अच्छा देखो चौथे पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा दे रहे हैं आपको हम। देखो जैसे 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 लिखा है। भैया देखो सबसे पहले इधर एलसीएम ले लो 8 पूरे का, तो 8 दूनी 16x², 8 कम -8x प्लस 1 बराबर 0। इसको त्रियक गुणा कर दो तो आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कैसे, अगर ध्यान से देखो इसको गुणनखंड आप कर लोगे ना, इसको एक दूसरे मेथड से आपको हम बता दे रहे हैं कैसे। देखो पूर्ण वर्ग बना के देखो, ये लिखा है 4x का भैया होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, a² प्लस 1 को तुम 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखो लगा है 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे लिख सकते हो ना 8x को। देखो 16x स्क्वायर को 4x का होल स्क्वायर लिख दिए, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिए, और 8x को -2 इंटू ए का मतलब 4x इंटू बी का मतलब 1, इसको गुणा करो, देखो बीच वाला आ रहा है ना, इसका मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लिखा है, इसको होता है a यानी कि 4x माइनस बी यानी कि 1, इसका होल स्क्वायर। एक गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हो, बात समझ में आई? इसको उस तरह आप करना एक बार, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको लिख लो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लो, 4x माइनस 1 4x माइनस 1 2 बार, ठीक है। अब अगर हम यदि यहाँ लिखेंगे, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/4, और यहाँ से भी आएगी x की वैल्यू 1/4, तो x की दोनों वैल्यू समान आ गई। क्या आ गई? समान। x 1/4 1/4 दोनों में आ गया। बात समझ में आया जी? कोई समस्या है यहाँ तक जी? बहुत आसान है। अब इसका दूसरा मेथड है, ये वाले से आप करना फिर से एक बार, ठीक है ना। अब देखो इसका पांचवा सवाल, पांचवा लिखा भैया 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये वाला मेथड यहाँ भी लग जाएगा, फॉर्मूला वाला। देखो इसको आप 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको माइनस में रहने दो, प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। देख लो बन गया फॉर्मूला, 2 दाम 20, देखो लिखा है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख दो, अगर पावर 2 है तो एक बार ऐसे लिख दो, है ना। समझ में आया? अब देखो यहां से लिखेंगे, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर प्लस 1 और x बराबर 1/10। x की वैल्यू 1/10, यहां से निकालो तब भी x की वैल्यू 1/10 आएगी, बिल्कुल यही, ठीक है जी। आंसर लिख लो। कोई समस्या है जी? ये देखो सारे पार्ट हमने करा दिए हैं, लेकिन ये चौथा पांचवा पार्ट हम इसको जो है फॉर्मूले से कराए हैं। कौन फॉर्मूले से? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इस वाले से कराए हैं। इसको आप जैसे हमने पहला दूसरा तीसरा किया है उस तरह भी आप इसको कर लेना घर पे जाके, एक बार कर लिए, बहुत सही, ठीक है ना। सबका ही आ रहा है भी, वैसे भी करके चलो, बहुत सही। बात समझ में आई जी? तो ये हमारा कौन हो गया? क्वेश्चन 1 का पार्ट सारे डिस्कस हो गए, क्लियर है ना। किसी कोई समस्या है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। चलो आते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। मिटा दें इसको जी, बोलो भाई। चलो इधर आ जाओ, आप पार्ट 2 पे आ जाओ। आप मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे आप, कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है। अब देखो उदाहरण 1 पीछे दिया गया है, उदाहरण 1 क्या दिया गया है? पीछे। उदाहरण 1 अगर ध्यान से देखो तो यहां दिया गया है आपको पेज नंबर 79 पे। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। इसकी समस्या उसने बना के इक्वेशन दे रखा है, आपको इक्वेशन को हल करना है बस, ठीक है ना। तो देखो इक्वेशन क्या है उदाहरण 1 में। उदाहरण 1 में पहली इक्वेशन भैया आई है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। उदाहरण 1 80 पेज पे है ये, ठीक है ना। और एक पार्ट आया है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। इसको हल कर लोगे जी? बोलो। उदाहरण 1 में जो समस्या दी गई उसको कह रहा हल करके दिखाओ, इसको कर लोगे ना यार? बोलो।
क्यों जी? एक करके बता दें। 324 को ऐसा गुणनखंड करो कि 45 आ जाए। तो सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड निकालो ऐसे 324 का। 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 3 से काटो 27 बार, 3 से काटो 9 बार, 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 1 बार। ठीक है ना? कितना आ गया? 2 का बन गया 2 पेयर, 3 का बन गया 4 पेयर। इसको ऐसा बनाओ गुणनखंड की 45 आना चाहिए। कैसे बनेगा? तो देखो 3 त्रिक का 9, अगर देखो 45 बनाना है तो देखो ऐसे बनाओ इसको, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 3 त्रिक का 9, 36 और 9 कितना होता है? 45। देखो बन गया एक बार में ना, 36 और 9 45 होगा। 3 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 से लिख दिए, 3 त्रिक का 9 लिख दिया अलग, बन गया ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45, एक्स को ऐसे लिख लो, कैसे लिखोगे? माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 बराबर 0। बात समझ में आएगी? और 36 9 45 देखो हो जाएगा फिर से। दोनों में कॉमन क्या x ले लो तो आएगा x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन लो तो आएगा x माइनस 9 चौके 9 त्रिक 27, 9 छक 54। दोनों ब्रैकेट में अगर x माइनस 36 कॉमन लोगे तो एक में आएगा x माइनस 9 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक 36 आएगी और एक वैल्यू x की 9 आएगी। बोलो बात क्लियर है जी? कोई समस्या है? कर लोगे ना? इसका ये वाला पार्ट खुद से करोगे, डू इट बाई योर सेल्फ। ठीक है, कर लोगे ना जी इसको? चलो इसको खुद से करना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। सुनो बच्चे ध्यान से, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो? 27। देखो दिया है, सबसे पहले लिखा करो इस तरह, दिया है। क्या दिया है? और दिया नहीं, तुम्हारे पड़ोस वाली है, मतलब गिवन है, दिया है सवाल में। क्या दिया है? दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना दिया है भैया? कहोगे 27 दिया है, और इनका गुणनफल कितना दिया है? गुणनफल दिया है 182। कितना दिया है? 182। अब ध्यान देना भैया, सबसे पहले लिखेंगे माना दो संख्याएं, माना संख्याएं x तथा 27 माइनस x हैं। क्या हैं? पहली संख्या x है, दूसरी क्या है? 27 माइनस x है। ऐसा क्यों माने? क्योंकि भैया दोनों का योग 27 होना चाहिए ना। दोनों को जोड़ के देखो 27 आ जाएगा, x से x कट जाएगा। देखो x को जब तुम 27 माइनस x से जोड़ोगे तो x से x कैंसिल करो, 27 आ रहा है, यानी सही माने है ना। एक संख्या हमने x मान ली, दूसरी 27 माइनस x मान ली, दोनों को जोड़ेंगे फिर 27 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार, बात समझ में आई? अब देखो भाई, प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है? x इंटू एक्स 27 माइनस x, दोनों गुणनफल दिया है 182। बोलो हाँ या ना? अब देखो x का गुणा करो 27 में, 27x आएगा, x का गुणा करो माइनस x में, माइनस x स्क्वायर आएगा बराबर 182। बोलो जी ठीक है ना? अब भैया इन सबको उठा के उधर ले जाओ बराबर के, यार 0 हो जाएगा, उधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0, तो इधर लगाए हैं। इसको ऐसे पलट के लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, है ना। 0 इधर लगाए, उधर बात वही है ना।
क्यों जी? ठीक है यहाँ तक। अब आगे कर लोगे यार इसको, बोलो जी, आगे कर लोगे ना। अब देखो 182 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसका गुणनफल 182 आए और जोड़ने घटाने पर बोलो 27 आए। क्या लिखोगे? x² माइनस 15x माइनस 12x प्लस 182। 15 गुणे 12 182 हो जाएगा, नहीं बनेगा, गलत है ना। 15 गुणे 12, 12 पंचे 60 नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। 182 को तोड़ो भैया, लिखना पड़ेगा। चलो 182 पहले 2 से काटो, 2 9 18, 2 1 कम 2 13, 7 से काटो, 7 1 कम 7, 7 21, 13 बार तो आएगा आपका ये 14 और 13 में टूटेगा तो -14x माइनस 13x। अच्छा 15 12 का जोड़ 27 तो था, लेकिन गुणनफल 182 नहीं आ रहा था, 180 आ रहा था, इसलिए जो है नहीं बनाया। समझ रहे हो ना? तो एक बार चेक कर लिया करो लिखने से पहले, अगर डायरेक्ट किए हो तो आप समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है? x, तो आएगा x माइनस 14, और इनमें दोनों में कॉमन क्या है? -13, तो क्या आएगा? x माइनस 14 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है? x माइनस 14 कॉमन ले लो तो आएगा x माइनस 13 बराबर 0, ना तेरा ना मेरा। x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? 14, और यहाँ से आएगा यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा? 13। अभी आंसर नहीं आया, x का मान 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। x पहली संख्या माने हो तो पहली संख्या 14 भी हो सकती है, पहली संख्या 13 भी हो सकती है। अब दूसरी संख्या फिक्स निकालना पड़ेगा हमें। हाँ वास्तव में होगा क्या कि दोनों आंसर यही आएगा अभी सॉल्व करने पर, अलग बात है वो, लेकिन ये दोनों आंसर नहीं है। हमें x और 27 माइनस x चाहिए, x कहता हमें x नहीं चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, इधर देखो, ठीक है भाई। अब ध्यान देना, देखो लिखोगे यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तब दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 27 माइनस 13 यानी कि 14, तो आंसर आएगा 13, 14। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, पहला। और भैया यदि इसमें दो केस बनेंगे, यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या आएगी? दूसरी संख्या आएगी आपकी 27 माइनस 14, 27 माइनस 14 यानी कि 13, यानी आंसर आ गया 14, 13। बात समझ रहे हो? अब देखो इधर, अगर पहली 13 माने दूसरी 14 आई है, और अगर पहली 14 माने दूसरी 13 आई है, अब देखो इसमें दो आंसर पॉसिबल है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब उसने और कोई कंडीशन नहीं दी, इसलिए जो है दोनों में से कुछ भी हो सकता है, 13 14 या 14 13, ठीक है। बात क्लियर है जी? किसी कोई समस्या है यहाँ तक? नो, ठीक है भाई। अब इसके आगे 4 5 6 3 सवाल बची हैं, अब ये आपका होमवर्क रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो चौथा, पांचवा, छठवां इसको आप होमवर्क में करेंगे। चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।